नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भगवती सेठिया व उसके 3 वर्ष के बच्चे को आपराधिक षड्यंत्र रचकर हत्या करने वाले मुख्य 3 आरोपी एवं सहयोगी 4 आरोपियों को फरसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। भगवती सेठिया व उसके 3 वर्ष के छोटे बच्चे का आरोपियों ने गला घोंट कर किया निर्मम हत्या कर नदी में तालाब में फेंका शव। नवरंगपुर उड़ीसा क्षेत्र के इंद्रावती नदी से उड़ीसा पुलिस ने किया शव बरामद। घटना की जानकारी होने के बावजूद आरोपियों को बचाने, छुपाने व सहयोग करने वालों को भी किया गया गिरफ्तार। मामला कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर श्रीमती भगवती सेठिया की गुमशुदगी की लिखित शिकायत पिता द्वारा की गई थी, जिस पर फरसगांव पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल की। आवेदक द्वारा भगवती के पति पर शक जाहिर किया गया था, परंतु साक्ष्य का अभाव था, जिसके चलते पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यहाँ पर ये कहावत ठीक बैठती है। पुलिस ने देर सवेर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कई दिनों तक खोजबीन की, तब जाकर आरोपी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर पाई और मामले में नया मोड़ आया। भगवती सेठिया गुमी नहीं थी, बल्कि अपने ही पति के साथ विशाखापट्टनम जाने के लिए निकली थी, पर पति रोहित सेठिया निवासी गुहा भोरन की नियत पत्नी व बच्चों को घुमाना नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतारना था। फिल्मी स्टाइल में आरोपी द्वारा भगवती सेठिया व बच्चे को सिरपुर फरसगांव से लेकर ओडिशा के मार्ग होते हुए विशाखापट्टनम जाने की योजना के अनुसार पड़ोसी राज्य ओडिशा पहुंचकर 2 अन्य सहयोगियों के साथ बच्चे व भगवती की गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। वह कमर में पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया गया, जहां पर शव के ऊपर आने पर स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को अज्ञात शव की सूचना ओडिशा पुलिस को दी। पुलिस द्वारा तहकीकात के बाद भी शव की जानकारी नहीं मिलने पर विधिवत पोस्टमार्टम कर पुलिस द्वारा शवदाह किया गया। इधर आरोपियों को लगातार डर सता रहा था, क्योंकि इन्हें मालूम था कानून के हाथ तो लंबे होते ही हैं, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। मौका पाकर आरोपी रोहित सेठिया व रोहित के मामा का बेटा नरेश पांडे दोनों ही फरार हो गए, पर रोहित सेठिया का साथी, जो कि तीसरा मुख्य आरोपी था, मिथिलेश मरकाम को पुलिस सही समय पर पकड़ने में कामयाब रहा और इधर फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस की टीम निकल पड़ी। इस दौरान पता चला कि ये तीनों तो मुख्य आरोपी हैं ही, साथ ही रोहित सेठिया का मामा भी इनका सहयोगी है। इस संपूर्ण घटना को अंजाम देने से लेकर छुपने छिपाने में रोहित के माता पिता व रोहित की प्रेमिका उर्मिला सेठिया द्वारा भी आरोपियों का सहयोग संरक्षण दिया जाता रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर शव को बरामद किया, आरोपियों व उनके सहयोगियों को पकड़ा, बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में प्लान कर मर्डर किया था, परंतु कोंडागांव जिला पुलिस के हाथों अपराधियों का बच पाना नामुमकिन है। ये एक बार फिर से साबित हो गया है। ये पहली दफा नहीं है, जिससे पहले भी कई मामलों में कोंडागांव जिले की पुलिस ने अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाया है और आरोपियों को अंततः सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। संपूर्ण कार्यवाही में एसडीओपी फरसगांव, साइबर सेल प्रभारी व टीम, थाना प्रभारी फरसगांव व टीम का विशेष योगदान रहा। गिरफ्तार आरोपियों का नाम इस प्रकार है: रोहित सेठिया निवासी गुहो बोरन गुम इंसान मृतका के पति, नरेश पांडे निवासी बुड्रा गुम इंसान मृतका का ममेरा देवर, मिथिलेश मरकाम निवासी टेडमुंड आरोपी का मित्र, बसंती प्रधान निवासी बवई मुख्य आरोपी रोहित की प्रेमिका, रमेश चंद्र सेठिया निवासी गुहा बोरन आरोपी रोहित सेठिया के पिताजी, उर्मिला सेठिया निवासी गुहा बोरन आरोपी रोहित सेठिया की मां, प्रभुलाल पांडे निवासी बुड्रा आरोपी रोहित सेठिया के मामा। आरोपी किसी भी शर्त में ना बच पाए, अन्य अपराधियों का हौसला बुलंद न हो, इसलिए समाज द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। मुख्य आरोपियों को फांसी व सह आरोपियों को आजीवन कारावास दिए जाने की मांग समाज द्वारा की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। पुलिस द्वारा विवेचना में और भी कई तथ्य और कई प्रमाण सामने आना अभी शेष है। थाना फरसगांव में आमदेव महावीर के द्वारा ये सूचना दर्ज कराई गई कि उसकी बहन भागवती सेठिया और उसका 3 वर्षीय बालक उसके साथ गुम है और उन्होंने बताया कि वो 20 नवंबर के बाद से नहीं मिल रहे हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आदरणीय एसपी सर हमारे पंकज चंद्रा साहब और आदरणीय एडिशनल सर श्री कौशलेंद्र पटेल सर ने हमारे नेतृत्व में 3-4 अलग अलग टीम गठित की, जिसमें एक टीम में टीआई फरसगांव साहब लीड कर रहे थे, एक टीम को साइबर सेल प्रभारी लीड कर रहे थे, जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस में पाया कि उसके पति श्री रोहित सेठिया के साथ विवाद चल रहा था और अंतिम बार उसने अपने पति से ही उस दिन बात की थी, जिसके बाद से वो गायब थी। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चला
कि कुल 3 आरोपियों के साथ नीली कार में आखिरी बार वो विशाखापट्टनम अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखी गई है, जिस पर डिटेल में हम आगे बढ़े और सभी आरोपीगण भी, एक आरोपीगण हरिद्वार भागा हुआ था, एक आरोपीगण करीमनगर भागा हुआ था और एक आरोपी कोलकाता भागा हुआ था, जिससे हमें और भी क्लियर हुआ कि जरूर इनका किसी न किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें लाकर वापस कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिससे हमें एक बहुत ही सनसनीखेज जो है मामला इसका खुलासा हुआ। हमें पता चला कि आरोपी रोहित सेठिया के द्वारा अपनी पत्नी और उसके बच्चे को हटाकर उनके जान से मारने का प्लान बहुत पहले से किया जा चुका था, जिसमें उसके परिवारगण, उसके माता-पिता और उसकी गर्लफ्रेंड बसंती सेठिया वो भी शामिल थी। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया और रोहित के द्वारा स्मार्टली अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके द्वारा किसी और के फ़ोन का इस्तेमाल करके उसे बुलाया गया और उन्हें साथ में ले जाकर उड़ीसा में अपने 2 मित्रों के साथ, उसका एक भाई नरेश पांडे जो उसके मामा का लड़का है और एक मित्र मिथिलेश मरकाम, इनके साथ मिलकर उन्होंने उड़ीसा ले जाकर भगवती सेठिया की पहले गला घोंटकर हत्या की, फिर उसका शव पाँव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा डिटेल पतासाजी करने पर हमें पता चला कि जिला नवरंगपुर में इंद्रावती नदी में हमें जो है महिला का शव 25 तारीख को बरामद हुआ था कुसुमगुड़ा नाम की जगह में, और वहाँ के थाना से हमें जानकारी मिली कि वो शव की पहचान जो है महिला भगवती सेठिया के रूप में की गई है। बच्चे को भी बहुत ही बेरहमी से इनके द्वारा मारा गया और बच्चे का गला दबाकर उसे सिंगसारी नाम की एक जगह है वहाँ के एक तालाब में फेंका गया, जिसकी पता तलाश जो है अभी भी जारी है। आरोपियों से सघन पूछताछ करने के पश्चात हमें जो पता चला है उसमें उनके जो भी परिवारगण जो षड्यंत्र में, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे और जो डायरेक्टली इस मर्डर में शामिल थे, सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, इस हत्या की असल कारण क्या बताया जा रहा है? क्या कारण था? चूंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमको प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें ये है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी बसंती, उससे उसे विवाह करना था और उसे लगातार वो दबाव बना रही थी कि अगर आप इनको दोनों को रास्ते से हटाएंगे तो सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जानकारी प्राइमरली सामने आई है, लेकिन पैसे लेन देन के संबंध में अभी तक कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी पुलिस को मिली है जिस पर जांच जारी है। अगर किसी प्रकार के लेन देन की बात कही गई पर लेन देन हुआ नहीं है, ये प्राइमा फेसी हमको समझ में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यही रहा। पिछले 7 तारीख के बाद से ही लगातार पुलिस जो है अलग अलग टीम बनाकर जा रही है। एक तो आरोपियों ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया, फ़ोन उन्हें पता है कि पुलिस ट्रैक करती है, दूसरे के फ़ोन का इस्तेमाल किया और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ वो प्ले कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पुलिस भी उतनी ही पैशनेटली उनको फॉलो कर रही थी और कोई ना कोई आरोपी गलती करते ही हैं, और जिसकी वजह से जो है हम सक्सेसफुली आरोपियों तक पहुंच पाए और सत्य तक पहुंच पाए। इस पूरी घटना में रोहित सेठिया जो मृतिका का पति था, जो मुख्य आरोपी है, नरेश पांडे जो उसका मेरा भाई था आरोपी रोहित का, मिथिलेश मरकाम जो इनका आरोपियों का मित्र था, बसंती प्रधान जो मुख्य आरोपी रोहित की प्रेमिका थी, रमेश चंद सेठिया जो मृतिका का ससुर, उर्मिला सेठिया मृतिका की सास और प्रभुलाल पांडे मृतिका के मामा ससुर। तो इन सभी की गिरफ्तारी, कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हाँ, जरूर संभावना है। हम बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर आरोपियों को भागने में भी मदद किया हो, साक्ष्य को छुपाने में मदद किया हो, उन सभी की जरूर गिरफ्तारी होगी। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।